ये दिल तन्हा 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 ही रहे। अरे एक ढेला नहीं लिया है देख। अरे बदनामी तो ली ना, बदनामी तो ली ना अब्बा। कोई खुदा का खौफ करें, उन्हें तंज मारना बंद करें, डरे खुदा की लाठी। दूध तो खत्म हो गया है। इतना कीमती प्लॉट बेच दिया उन्होंने, अपनी सारी उन्होंने जरूरतों को आगे पसे पुष्ट डालकर कर्ज अदा किए। क्यों? तुम्हारे झूठे लारों की वजह से। बस बहुत हो गया, मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जॉब करने में क्या हर्ज है? मैं अपने खानदान वालों पे परेशानियों का बोझ नहीं डाल सकती। मैं तो सह रही हूं, लेकिन तुम्हें किस चीज की सजा मिले? अरे कोई बताएगा हो क्या रहा है इस घर में? फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। अभी आई मैं। कारखाने चल रहे हैं इनके, इतने इतने बिल आ रहे हैं। अरे सुनिए, आइए। बाप ने एसी दे दिया है तो ये थोड़ी है कि हर वक्त चलता रहेगा। ये देखो बिल देखो। कौन देगा? हाँ? मैं दूंगी। क्या? तो तुम बिल दोगी? क्यों? मैं बिल नहीं दे सकती? नहीं, दे तो सकती हो, वैसे ही जैसे वो जेवर दिए थे। नहीं भूल गई? याद है? हर बात में जेवर की बात को क्यों बीच में ले आते हैं? जब मैं उस बात को भूल गई हूं तो आप क्यों नहीं भूल सकते? वैसे भी मैंने सोचा है कि कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, मुझे डिग्री है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं ये सोच रहा था ये ऐसी कौन सी नौकरी है जहाँ बच्चों को साथ ले जाया जा सके? है कोई? तो इस मुश्किल वक्त में आप क्या करेंगे? सारा दिन घर पे ही होते हैं ना, सारा को संभाल नहीं सकते आप? अरे घर पे उसका मतलब है क्या बच्चे पालूंगा घर पे रह के? बच्चे नहीं, सिर्फ एक बच्ची, और वो किसी और की नहीं, आपकी अपनी औलाद है। घर के खर्चे बढ़े हैं, मसाइल हो रहे हैं, सारा का दूध नहीं है, अब कोई ना कोई तो हल निकालना होगा ना। और हल ये निकाला तुमने? तुम नौकरी करोगी? ढूंढ रहा हूं ना मैं भी नौकरी, मिल जाएगी। हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठा हूं यार। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम दोनों कोशिश करते हैं, और मेरी दुआ है कि आपको नौकरी मिले तो ही बेहतर होगा। सारा को देख लें, उसके लिए दूध लेने जा रही हूं मैं। और ये बिल तुम कह रही थी तुम करवाओगी जमा, अब करवाओ ना। लो, बातें करना बहुत आसान होता है, अब जाओ करवाओ। कम ऑन, मेरा फोन उठा लो यार, कहाँ गायब हो गई हो तुम? हाँ, कौन? ये कैसे बात कर रही हो तुम? अभी सोकर उठी हो क्या? नहीं, तबीयत नहीं ठीक। तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, दिल भी इतना घबरा रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो हो रहा है। अच्छा, तो लंच किया तुमने? नहीं, कोशिश की थी पर नहीं खाया गया मुझसे, मुझे नौजिया हो रहा है बहुत। ओके, अच्छा तो अम्मी को बताया तुमने? उन्हें बता देती ना? नहीं असमान, कह तो रही हूँ कि तबीयत नहीं ठीक मेरी, कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाई। अच्छा ओके, चलो डोंट वरी। हाँ, मैं बस थोड़ी देर तक घर पहुंच रहा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, आराम करो। ओके ठीक है, ओके।
जब तुम्हारी औलाद होगी ना तो फिर पूछूंगी तुमसे। भाभी, हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने अम्मी को बात करते हुए सुना था, आपने नौकरी का बोला है अदील को? हाँ अच्छी बात। आप एक काम करें, आप मुझे भी सीवी दे दें, मैं एक दो जगह फॉरवर्ड कर दूँ। आप तो कोशिश कर ही नहीं तो मिल जाएगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। चले चलता हूँ। अच्छा सुनो, वो अदील की सीवी भी दी थी ना तुमने कहीं जॉब के लिए, कुछ बना? अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है अदील की। भाभी सिर्फ क्वालिफिकेशन ही तो नहीं होती ना, मिजाज भी कुछ होता है, और उसके मिजाज के हिसाब से जॉब मिलना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पहले दिन उसको सीईओ की कुर्सी थमा दी जाए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके मकाम मिलता है, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती। ठीक है, फिर तुम मेरी सीवी ले जाना और मुझे गाइड भी करना कि मैं कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है। आप असवन को क्यों नहीं देती सीवी? यकीनन उसके ऑफिस में भी कोई वैकेंसी होगी तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। नहीं नहीं, फिलहाल मैं घर में किसी को नहीं बताना चाहती, और तुम भी जिक्र मत करना किसी से। ठीक है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। निम्रा, निम्रा बेटा। जी अम्मी। क्या बात है अम्मी, आप बहुत खुश लग रही हैं। बेटा मेरा को अस्वन हॉस्पिटल लेके गया, दुआ करो कोई खुशखबरी मिल जाए। वाकई अम्मी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाभी आपको। बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? वो डॉक्टर्स ने कहा है कि फूड पॉइजनिंग। बेटा तुम आराम करो। मैं आप भी खामखा ही शोर डाला हुआ था, तो ज्यादा एक्साइटेड हो गई मैं। क्या जरूरत थी निम्रा को ऐसे अम्मी के सामने मुबारकबाद देने की? क्या हो गया मेरा? वो एक्साइटेड होगी, सरप्राइज देना चाह रही थी, तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? अपसेट नहीं हो रही, बस कोफ्त होती है मुझे कि जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, और अगर उन दोनों ने ऐसा सोच भी लिया तो इसमें क्या बुराई है? तुम भी यही जताना चाहते हो ना कि हम बच्चे के बिना अधूरे हैं? वो एक सेकेंड, तुम होश में तो हो? इधर देखो, मैं तुम्हें क्यों जताऊंगा? जब अल्लाह का हुक्म होगा तो सब खुद ब खुद हो जाएगा। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, प्लीज दोबारा ऐसा मत सोचना। बिना वजह अपने साथ ना मेरा भी तमाशा बना रही हो तुम। हाँ वैसे यार हम सब कितने अहमक बने हैं ना आज। हमारी जरा सी क्या तबीयत खराब हुई है, हम सबके दिमाग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। हाँ खैर यार, चलो कोई बात नहीं।
अदील, अदील उठ जाए ना, प्लीज उठ जाए, बहुत देर हो गई, कितना सोएंगे? मुझसे क्या काम है? 10 बजे यार। अरे मैंने आपको बताया था ना मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। आप मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। तुम्हें जाना है ना इंटरव्यू के लिए यार, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? अगर आपकी तरह मैं भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गई ना, तो कैसे होगा सब कुछ, कैसे मसले हल होंगे? ऐसे हैं अकाउंट में, कर रहा हूँ ना खर्च, खत्म होंगे फिर देख लेंगे। अदील, आपसे मशवरा करके ही मैंने इंटरव्यू के लिए कंफर्म किया था। अब उठे, अब उठ जाए ना, सारा को कौन संभालेगा? तुम संभालोगी। बड़ा शौक है तुम्हें दुनिया फतह करने का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बाहर, इतनी उस पर चली जाओ। अम्मी, वो इंटरव्यू का बताया था ना मैंने आपको, वो उसी के लिए जा रही। बस आप सारा का ख्याल रखिएगा थोड़ी देर। हाँ तो मैंने भी तुम्हें बता दिया था ना कि भाई अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ना दमखम नहीं है, मुझसे नहीं संभाले जाते ये बच्चे बच्चे। तो अम्मी मैं क्या करूं, मुझे बताएं, सारा को किसके पास छोड़ के जाऊं? अदील तो उठ ही नहीं रहे। तो मैं क्या करूं? अरे जिसने तुम्हें ये मशवरा दिया है ना, जाओ जाओ जाके उसी से पूछो। और वैसे भी ना बार 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 ये गंद कर देती है, मुझसे नहीं भाई संभाला जाता है? अम्मी मैंने इसको डायपर लगा दिया है और दूध भी पिला दिया है, आपको तंग नहीं करेगी। और थोड़ी देर में अदील भी उठ जाएंगे, वो देख लेंगे फिर। वैसे बड़ा अजीब जमाना आ गया भाई, औरतें अब नौकरियां करेंगी और मर्द आराम से घर में रेस्ट करेंगे, है ना? यही सिखाया इन यूनिवर्सिटियों ने। अम्मी मैं शौक से तो नहीं जा रही। अदील अगर कोई जॉब कर लेते तो मुझे क्या जरूरत थी ख्वार होने की। हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है वैसे बेचारी, लेकिन ये सब किया धरा भी तो तेरे घर वालों का है ना। अगर वो मेरे बच्चे अदील को जेवर का लारा ना देते, धोखा ना देते, तो आज कुछ ना कुछ वो भी कर लेता। तो अल्लाह भला करे उसके बाप का, जिसने कुछ ना कुछ पैसों का बंदोबस्त करके उसे दे दिया, वरना आज वो किसी का सर फाड़ रहा होता और कोई उसका फाड़ रहा होता। ख्याल रखिएगा इसका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिरने के बस बहाने चाहिए। अगर अबू यास्मिन मुझे यूं धक्के खाते देख ले तो नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये मेरी जिंदगी के मसले हैं, मुझे खुद ही हाथ पांव मारने हैं। अम्मा, अरे ओ तौबा अम्मा, या अल्लाह तौबा। चाय पिला दो।
चाय पिला दो, तुम्हें खाना भी ना खिला दूं, चाय पिला दो। सो के थकता नहीं ये लड़का। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो भाई, मेरे तो बाजू रह गए तुम्हारी उस बच्ची को थपक थपक के। अरे वह सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ। तो करना पड़ेगा ना अम्मा, अब इतनी बड़ी तो है नहीं वो कि वो खुद ही सो जाए अपने आप को करके। नहीं क्या करना पड़ेगा है? अरे मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब दम खम नहीं है जो तुम्हारे बच्चों को सारा दिन ले लेके लल करती रहूं। अपनी बीवी से बोलो ना, चली जाती है नौकरी ढूंढने के लिए। अरे मुझे क्या पता कि नौकरी ढूंढने जाती है या घर का काम करने से उसे मौत पड़ती है। बहाने बना रही है। अरे तो अच्छा है ना, जरा निकले घर से, देखे जमाने के रंग, ठोकरे वोकरे खाए, जरा पता चले उसको। और मैं तो चाहता हूँ मिले इसको नौकरी, फिर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? याद है मिरहा को जब नौकरी मिली थी, असमन ने उसको निकाल बाहर किया था घर से धक्के मार। याद है याद है याद है याद है। एक बार इसे नौकरी मिले तब मैं इसको बताऊंगा कि दकियानूसी कौन है, इसका भाई हम हैं। भाई देखिए, मैं तो हूं ब्रॉड माइंडेड, एकदम वसीउ ज़हन। ये वाह 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 है ना? ये तू अपनी शोशब बनाने के लिए ना मुझे जलील करता रहे। तुम अपने तानों की खातिर अपनी बूढ़ी माँ की हड्डियां तोड़वाने पे तुले हुए हो। वाह भाई वाह, क्या बात है तुम्हारी। एक बात सुन लो मेरी कान खोल के, मुझसे नहीं होगा ये बच्चे बच्चे पालना भाई, ना 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 ना। देखो अम्मा, मैं खुद हूँ जॉबलेस, तो घर तो चलाना है किसी को। और देखो, अगर ये नहीं मेरी बेटी पलती तो मुझे दे दीजिए, मैं खुद उसको बाल लूंगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा एक्शन ना मार। और हाँ, वो याद आया, सुहेल एक लिफाफा सा दे रहा था, मुझे बोल रहा था पता नहीं क्या तुम्हारी नौकरी का कुछ लिखा हुआ है उसमें, वो अंदर रखा हुआ है दराज में, जा उठा के देख। अरे हटाओ, हम ना करेंगे ये 2 टके की नौकरी। बता दीजिएगा अपने साहबजादे को, अदील देख लेगा कुछ और। चलता हूँ, और चाय भी खुद ही पी लूंगा, आपने कहाँ बना कर। हाँ, मेरे सर पे बड़ा एहसान करेगा ना, चाय भी खुद ही पी लूंगा। हड्डा राम कहीं का, पूरा अपने बाप पे गया है। जैसे वो घर में बैठ बैठ के रोटियां तोड़ता है ना, वैसे ये भी होता जा रहा है। आपने कहीं जॉब की है? आई मीन कोई एक्सपीरियंस वगैरह? नो सर, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन हमें इस पोस्ट के लिए एक बहुत बोल्ड और वेल एक्सपीरियंस वर्कर चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी जॉब निकली तो आपसे जरूर रब्ता करेंगे। फिलहाल थैंक यू। वेलकम। कितने खुश नसीब होते हैं कुछ लोग, जिन्हें हर चीज प्लेट में सजाकर किस्मत पेश करती है। मुझे तो कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिला। कितनी जगह अप्लाई किया, मगर और ऊपर से हदील का रवैया। मेरा तुम कल शाम वापसी का कहकर गई थी और आज देख लो अगला दिन हो गया, वापस आ रही हो तुम। अब्बा तो अभी भी नहीं आने दे रहे थे, कह रहे थे कि असवन से बात कर लो कि कुछ दिन और रुक जाओ। अच्छा, और असवन? हाँ, उस बेचारे पर किसी को तरस नहीं आता? तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर ना मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। ये जो 24 घंटे गुजरे हैं ना, ये मुझसे पूछो, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अच्छा, जैसे मुझे लगता है असवन साहब कि इंसान को कभी कभी ना थोड़ा दूर रहना चाहिए, इससे अगले बंदे की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, यानी तुम्हें अभी तक अपनी अहमियत का अंदाजा हुआ ही नहीं। चलो ठीक है, तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन आ जाए।
असवन आगे देख के चलाओ, कहाँ देख रहे हो? तूबा यार, बस में तूबा थी। कहाँ? मेरा अभी जो बस गुजरी उसमें तूबा बैठी हुई थी। नहीं असवन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम बस में क्या कर रही होगी? जो गलतफहमी नहीं हुई वो तूबा ही लग रही थी यार। वो तुम तो कह रही थी कि ढूंढने वाले को खाक से भी सोना मिल जाता है। तुम्हारे हाथ तो खाक भी नहीं लग रही। अदील, आपको टॉर्चर करना बिल्कुल मेरा मकसद नहीं था। फिर क्या मकसद था तुम्हारा? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप भी नौकरी तलाश करें, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें। कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ। आपकी तरह हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठी जैसे सारी जिंदगी कुछ करना ही नहीं है। मसला पता है क्या है तुम्हें कॉम्प्लेक्स अपनी तालीम का। अब देखो ना, जैसी मेरी तालीम है रिक, मुझे तो घर बैठे ऑफर्स आ जाएंगे। क्यों भाई? सही बात, घर बैठे ऑफर्स आती हैं लेकिन उनको अवेल करने की सलाहियत नहीं है तुम। इतनी अच्छी ऑफर आई थी, जाया कर दिया मौका। क्योंकि मुझे ये 40-50 हजार वाली नौकरी करनी नहीं है दोस्त। ठीक है, मत करो, लेकिन लाखों में भी कोई नहीं देगा शुरू में। गिनती 0 से शुरू होती है दी। खैर भाभी, वैकेंसी आई थी एक जगह, आपके सिलसिले में बात की है मैंने, तो कल सुबह इंटरव्यू, बस एक रस्मी सा इंटरव्यू है, समझे जॉब हो गई। 10 बजे जाना है सुबह। कोई मसला है तो अभी बता दो, सुबह जाना है 10 बजे। ठीक है। Congratulations. हाँ, अब आवाज आ रही है? क्या क्या क्या? अरे क्या बातें कर रही हो कि लड़के की करियाने की दुकान है? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है भाई। हाँ चलो, मान लिया कि बहुत कमाई है उसकी, मगर लड़का भी तो घर का बड़ा है ना। कितने तो बहन भाई हैं उसके, सबका खर्चा वर्चा वही करता होगा ना, उसी ने उठाया होगा सारे घर का खर्चा। देखो मेरी बात सुनो गौर से, मुझे तो दिखाना है ना तो कोई ढंग का रिश्ता दिखाओ, कोई खूब अमीर तरीन हो लड़का, अफसर लगा हुआ हो। हाँ भाई, बस बता रही हूँ ना कि छोटी सी फैमिली हो उनकी। मेरी इकलौती बेटी है, बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे। अब सारा दिन पूरे घर की खिदमतें करने से तो रही वो। हाँ ठीक है, ढंग का रिश्ता हो तो बताना, वरना कोई जरूरत नहीं भाई। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा सा रिश्ता दिखाओ, तुम्हें खुश कर दूंगी मैं। खुदा हाफिज। अदील,
आपके लिए चाय लाई हूँ, जल्दी से उठ जाएं। उठ जाए ना, मुझे ऑफिस जाना है, तैयार होने जा रही हूँ। हाँ करो। नौकरी करने की इजाजत दी है तुम्हें, नुमाइश करने की नहीं। बच्ची कहाँ है सारा? वो मारिया के पास है, आज उसका ऑफ है, वो संभाल लेगी। मिस तुबा, सुहेल साहब ने मुझे आपके मुतालिक बताया था और आप इस पोस्ट के लिए डिजर्व भी करते। हेलो नदीम साहब, मैं मिस तुबा को आपके पास भेज रहा हूँ। एक तो आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए और सेकंड ये कि उनको काम की तफसीलात बता दीजिए सारे। ओके मिस तुबा, आप जो है वो नदीम साहब से बाहर मुलाकात कर लें। एक तो वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देंगे और काम की नौयत भी समझा देंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुबा बेटा? ना तुम फोन करती हो ना तुम घर आती हो। सब ठीक तो है ना बेटा? जी अम्मी, सब ठीक है। घर में मसरूफियत होती है ना, तो बस याद ही नहीं रहता फोन करना। ऐसी कौन सी मसरूफियात है बेटा कि तुम्हें माँ बाप की याद ही नहीं आती? तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। कितने दिन हो गए तुबा? तो अम्मी आपने समझाना था ना उन्हें। अच्छा ठीक है, मैं संडे को आऊँ। नहीं संडे को नहीं, तुम आज कल में आओ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ऐसी क्या बात होगी अम्मी, सब खैरियत है ना? अच्छा अम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे लगता है किचन में कुछ चल रहा है। ताफिस। तुबा मैम, जी ये फाइल देखिए। थैंक यू। लगता है सारे घर का काम इसी को करना पड़ता है। बात भी पूरी नहीं हो सकी। वालेकुम अस्सलाम। गुजर रहा था, सो जा, सलाम करता चलो। अरे बाल तो अच्छा किया तुमने, तुबा को भी ले आते ना। मैं कई दिन से उसे कह रही हूँ और वो टाले जा रही है। तूबा दिन में आना मुमकिन नहीं है उसके लिए, तो अब वो बिजी है। और कहाँ बिजी है? कमाल है यार, मतलब आप ही को नहीं बताया। ऐसा है। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हो? मैं ठीक। अम्मी, अब्बा की तरफ जा रही हूँ, आज उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है उनकी। ठीक है जाओ। क्या क्या हुआ मामा? आप जानती, मैं उनसे चंद रोज पहले मिला, अच्छे खासे थे वो। क्या हो गया? कुछ नहीं, बीपी का इश्यू है उनके, तो वक्त पर चेकअप होना जरूरी है। अम्मी मैं चलूं, देर हो रही है। हाँ बेटा जाओ। असफन को मैंने बता दिया था, वापसी पे वही पिक करेंगे मुझे। ठीक है जाओ। अरे ठीक कैसे है? ठीक, आप क्या बात कर रही हैं? आप बड़ी हैं और समझदार हैं,
उसको समझाइए। तो मुझे पता चला कि मामू बीमार है, मैं नहीं जाऊंगा बुरा लगेगा। ऐसे लड़की अकेली जाएगी क्या? अरे नहीं नहीं, अब तुम रहने दो, मेरी कैब आ चुकी होगी, मैं चलती हूँ। नहीं भाई, कमाल करती हो। प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, ये यहाँ दीजिए। हाँ आइए। खुदा खुदा। कहाँ हैं आप? अरे नहीं, मैंने आपको रास्ता समझाया भी था भाई, वहां से सीधे हाथ मुड़े। नहीं नहीं, उस गली में नहीं जाना, वहां से उल्टे हाथ ले। हाँ जी। कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ रह गए आप? अरे यहाँ है हम। जब मंजिल एक है तो हम सफर बनने में क्या गवाह। आइए। जिस गली में है आप उल्टे हाथ जाएं या सीधे, जहां हैं वहीं रहिए। आइए। मेरा दिल के साथ ये कहाँ जा रहे हैं? अपना ख्याल रखिए, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वो लीजिए, आप एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे 1-2 दिन में। सफीना को पूछना मेरी तरफ से। मैं लाता हूँ, कल लेकर आता हूँ मिलवाने के लिए आपसे। अब इजाजत। बैठो ना। मामू, आपकी तबीयत पूछने और मेरा कुछ छोड़ने आया था बस। अभी चलता हूँ, कल आते हैं अमीर में। अपना ख्याल रखिएगा आप। कैसे जाओगी घर? असमन को कॉल कर चुकी हूँ, वही लेने आएंगे। साए की तरह मुसल्लत है वो शख्स तुम पे। नौकरी तुम नहीं कर सकती, बाहर तुम नहीं जा सकती, क्या जिंदगी है ये मेरा। अरे ये सब बातें वो अपनी बहन को बताना क्यों भूल गया? हा? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है, हमारी बीवी तो नौकरी कर रही है, अकेली आती जाती है, ना कोई रोक ना कोई टोक। अरे जहां मर्जी जाओ। तूबा जॉब कर रही है? तूबा जॉब कर रही है, अरे जिंदगी जी रही है, मजे कर रही है, एंजॉय कर रही है जिंदगी को। जिंदगी किसे कहते हैं? तूबा को देखे कोई। तुम्हारे ससुराल वाले बताना भूल गए होंगे ना तुम्हें ऐसे। शायद घर में किसी को भी इस बात का नहीं पता, इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं, क्यों छुपाएंगे वो मुझसे? अरे छुपाने वाली बात ये है मुन्नी बेगम कि तुम्हारा शौहर जो है वो इसलिए तुमसे छुपा रहा है, कहीं तुम ना उसके सामने खड़ी हो जाओ ना हकूक निस्वा लेकर कि भाई मुझे भी मेरा हक दो, मैं भी नौकरी करूंगी। पर उसमें इतना दमखम कहां। इसके लिए चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है? हमदर्दी नहीं, हमदर्दी नहीं, एतमाद। शौहर का एतमाद चाहिए बीवी पर, तो शायद तुम्हारे शौहर को तुम पे नहीं होगा, और हम तो करते हैं। आना कभी घर, आना संडे, संडे इज द डे ऑफ होता है ना उसका। आओ कभी मिलने आओ, अच्छी पेंटिंग है ये, अच्छी, बहुत अच्छी।
अम्मी को मिस किया मेरी बेटी ने? अम्मी को फोन ही नहीं किया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आई एम सॉरी अम्मी, आपको कॉल करना याद ही नहीं रहा। आप बताएं क्या कह रही थी आप? हाँ बेटा, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारे अब्बू ने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है निम्रा के लिए। मैं सोच रही थी कि तुम आ जाती घर, हम बैठ के मशवरा करते, फिर किसी दिन जाके उन्हें मिल लेते। अम्मी ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं कहती हूँ अदील से किसी दिन प्रोग्राम बनाते हैं। अदील तो आया हुआ था आज, तुम आ जाती ना उसके साथ। अदील आए थे? हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले ही गया है वो। काफी देर बैठा रहा, बातचीत होती रही। वो तुम्हारी मसरूफियात के बारे में भी कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन बस बातों बातों में ही भूल गया। कहाँ मसरूफ हो तुम आजकल? कुछ नहीं अम्मी, बस सारा के साथ सारा दिन मसरूफ रहती हूँ, यही बता रहे होंगे। खैर आप बताएं, निम्रा कहाँ है और मिरहा क्या कर रही है? हाँ मिरहा ठीक है, अपने अब्बू की तरफ गई है। वो अदील जा रहा था ना, तो उसके साथ ही चली गई। ये दिल तन्हा तन्हा तन्हा